नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने YouTube चैनल राजेश कंप्यूटर में स्वागत करता हूं। मैं हूं राघव गुप्ता और आज हम जुड़ चुके हैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो इन दोनों पूरे देश में सुर्खियों पर है। हर कोई इस विषय पर चर्चा करना भी चाहता है और नहीं भी करना चाहता है, चाहे वो कोई भी एजुकेटर्स हो या फिर कोई भी न्यूज़ चैनल। हर कोई जो है इन्हें कवरिंग दे रहा है, इस विषय को कवर कर रहा है। तो आज हम इसी विषय को जानेंगे कि क्या पूरा मामला जिसकी वजह से पूरे देश में चर्चाएं हो रही हैं, चाहे वो ट्विटर में हो तो ट्विटर में भी ट्रेंड कर रहा है हैशटैग बागेश्वर धाम सरकार, बालाजी सरकार, ये सारी चीज़ें हैं। तो आज हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले इस मैटर को जानने से पहले आप एक चीज़ को जरूर समझेंगे कि जिस प्रकार से एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में, मान लीजिएगा अगर टीचर किसी चीज़ को अच्छे से पढ़ाता है और वो एग्जाम में आ जाता है तो वो एक विश्वास क्रिएट हो जाता है कि हाँ विश्वास है। लेकिन अगर वही टीचर अगर पढ़ाए ना और सीधा ये बता दे कि ये क्वेश्चन एग्जाम पे वो क्वेश्चन पेपर में आएगा और वो आ जाए विश्वास के साथ, वो अति विश्वास हो जाए, लेकिन अगर वो आ जाए तो उसे ही चमत्कार कहने लगते हैं। उसी प्रकार से आम आदमी तार्किक गुणों से परे इस चीज़ को चमत्कार समझ लेता है, जबकि साइंस अंधविश्वास मानता है। तो आज हम इसी को जानेंगे कि जो महाराज जी के द्वारा जो भूत भविष्य बताया जाता है, क्या वो अंधविश्वास है, चमत्कार। क्योंकि इस प्रकार का जो है आरोप महाराष्ट्र की एक अंधविश्वास निर्मूलन समिति है, उनके द्वारा ये लगाया जा रहा है कि महाराज जी के द्वारा जो है चमत्कार जो किया जा रहा है वो एक अंधविश्वास है। तो अपन यहाँ स्क्रीन में देख सकते हैं कि ये हैं पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री, जो एक कथा प्रवर्तक हैं और साथ में धर्म का प्रचार प्रसार भी करते हैं। तो अपन सबसे पहले विवाद को समझने से पहले अपन जानेंगे कि महाराज जी कौन है और ये क्या, इनके बारे में इनका पूरा जो है इतिहास जानेंगे। इनका नाम धीरेन्द्र कुमार शास्त्री है और ये छतरपुर जिले के गढ़ा ग्राम से आते हैं। अपन उसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि विश्व प्रसिद्ध खजुराहो जो कि पर्यटन नगरी है, वहाँ से 21 किलोमीटर दूर ही यह गांव पाया जाता है। वहाँ गांव में जो है एक बालाजी सरकार की प्रतिमा है, जिसके जो है करीब हर मंगलवार शनिवार को लाखों लोगों की भीड़ जो है उपस्थित होती है। इनके चाहने वालों की संख्या को आप देखें तो आप देखते ही रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक दो सागर की तरह जन सैलाब आता है। यहाँ पे लोग जो इनके भाव में, इनके श्रद्धा में हाथ उठाए रहते हैं, सिर्फ इनका चमत्कार देखने के लिए कि हमारा भविष्य बता दें, ये सारी चीज़ें हैं, और इनको सुनने के लिए। और आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे देखिए कितनी सारी भीड़ है। इनके जो है चाहने वालों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। इस वजह से जो ये आरोप लग रहे हैं, इसमें जो है इनके जो चाहने वाले, इनके जो भक्तगण हैं, सब कोई जो है इनको सपोर्ट कर रहे हैं और हैशटैग बागेश्वर धाम जो है ट्विटर में ट्रेंड कर रहा है। तो अपन ये समझेंगे कि जो गढ़ा ग्राम है ये लगभग जो है 300 घरों का गांव है, लेकिन यहाँ पर 1500 से 2000 दुकानें खुल गई हैं और हर व्यक्ति जो है वहाँ पे, हर गांव का व्यक्ति जो है, हर दुकानदार लगभग डेली का 500 से 1000 रुपया डेली का कमा रहा है। वहाँ की अगर ज़मीनों की बात करें कि ज़मीनों में जो है बहुत ही महंगी ज़मीनें हो गई। दुकानों का किराया भी 1500-2000 से लेकर 1.5 लाख तक पहुँच चुका। बताइए, इतनी ज़्यादा जो है वहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। अपन और आगे समझें कि ये महाराज जी जो हैं कथा का प्रचार प्रसार तो करते हैं, साथ में कथा के साथ साथ 2 दिन का दिव्य दरबार भी लगते हैं। दिव्य दरबार में अपन ये समझ सकते हैं कि इसमें उनका भूत भविष्य बताया जाता है तथा परेशानियों का निर्वहन किया जाता है। अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, इसके बाद जो है गाँव में जो बालाजी सरकार की प्रतिमा, वहाँ जाकर व्यक्तियों को जो है पेशी करनी होती है। जिस प्रकार कोर्ट में पेशी होती है उसी प्रकार भी वहाँ भी होती है और वहाँ दर्शन करने जाना होता है, जिसकी वजह से जो है लोगों की समस्याओं का निराकरण होता है। अब आगे अपन देखें तो ये इनके जो हर एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में ये उपस्थित हैं। अपने यहाँ देख सकते हैं ये यूट्यूब का इनका पेज है, जिसमें जो है 35 लाख है सब्सक्राइबर हैं और यहाँ पे 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। और ये जो हर, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, या सभी जगह जो है ये पाए जाते हैं।
तो ये बालाजी यही वो प्रतिमा जिनके जो दर्शन करने के लिए देश व विदेश से लोग यहाँ पहुँचते हैं। आपको हमने बताया कि हर मंगलवार शनिवार को लगा 5 से 6 लाख आदमी वहाँ पहुँचता है, और आम दिनों में तो 50,000 से 1 लाख व्यक्ति पहुँचता ही पहुँचता है, लेकिन मंगल और शनिवार को 4-5 लाख व्यक्ति जो है वहाँ पहुँचता है। और अपन यहाँ बता दें कि इनके जो दरबार जो है ये 2016 से ही लगाने लगे थे, लेकिन इनसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि ये इनके जो है दादा गुरु हैं। इनके द्वारा जो है पहले जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से पहले, इनसे पहले जो है इनके दादाजी जो है लगाते थे दरबार, और ये दादा गुरु हैं, इनके द्वारा ही इन्हें दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जिनके द्वारा ये भी भूत भविष्य लोगों का बताने लगे हैं और दिव्य दरबार लगाने लगे हैं, और लोगों की जो समस्याओं का जो है निराकरण भी करने लगे हैं। अपन यहाँ देख सकते हैं कि आए दिन ये जो है अपने बयानों से भी, अपनी बातों से भी लोगों को जो है चर्चाओं में बने रहते हैं। और नागपुर में जो कथा हुई थी वहाँ पे उन्होंने कहा था कि रामायण को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करें तभी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। इस प्रकार की कई सारी बातें हैं जिनके द्वारा ये सुर्खियों में बने रहते हैं। कन्यादान से बड़ा दान नहीं है। आपको हम बताते चलें कि हर वर्ष बागेश्वर धाम गढ़ा ग्राम में जो है हर वर्ष गरीब कन्याओं का जो है विवाह किया जाता है, वो भी फ्री मंदिर के खर्चे से। और इनका कहना कि हम जो है एक रुपया नहीं लेते हैं। तो ये जो दरबार रहते हैं ये पूरी तरीके से निःशुल्क होता है। अपन यहाँ देखते चलें कि अभी जो नागपुर में जो कथा हुई थी वहाँ पे जो है महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी भी जो है इनका आशीर्वाद लेने पहुँचे थे। साथ में अगर अपन देखें यहाँ जो है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी भी इनका आशीर्वाद लेने पहुंचे थे, और बाकायदा उन्होंने जो है ट्विटर पे अपने ट्वीट भी किया था कि आज हमने जो है नागपुर में बागेश्वर धाम में सरकार का आशीर्वाद लिए तथा जो है प्रवचन भी सुने। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे तस्वीरों में देख सकते हैं कि नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री हैं, सड़क एवं परिवहन मंत्री, और इनके द्वारा जो इनका आशीर्वाद लिया जा रहा है। और आपको हम बताते चले कि विगत पूर्व के दिनों में जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा इन्हें सम्मानित भी किया गया है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के द्वारा जो है सम्मानित किया जाता है। ये आप देख सकते हैं ब्रिटिशर हैं, तो ये भी इनका आशीर्वाद लेने गए थे। तो ये सारी चीज़ें ये जो है लंदन में गए हुए थे महाराज जी, तो वहाँ कथा किए थे, और जो है अंग्रेजों की खूब ठठरी वारी थी इनने। तो जो ही सब दो फिर आगे अपन देखते हैं कि अपन यहाँ जो हमने बताया, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो पिछले मंगलवार की ही भीड़ है, जहाँ पे अपन देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ हुई है कि लोगों को खड़े होने तक की जगह नहीं है। छोटा सा मात्र 300 घरों का गांव है, लेकिन यहाँ पे 1000 से ज़्यादा जो हैं दुकानें खुल चुकी हैं, ज़मीनों के रेट आसमान पहुँच चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो भीड़। और यहाँ पे अर्जी लगाने का तरीका यही है कि सीधा जो है आपको एक नारियल लेना, नारियल कपड़े में लाल या काले कपड़े में बांध के और ओम बागेश्वराय नमः बोल करके जो है नारियल को बांध देना है, तो आपकी अर्जी जो है स्वीकार हो जाएगी। या फिर जो मंदिर परिषद के द्वारा जो है टोकन सिस्टम रहता है, टोकन के लिए आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, पता लिख के देना पड़ता है, और जब वो स्वीकार हो जाती है अर्जी तो आपको कॉल लगा के बता दिया जाता है। ये सारी चीज़ें हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है बागेश्वर धाम का जो है एक पोस्ट है जिसमें रात के 2 बजे तक जो महाराज जी जो लोगों के जो समस्याओं का निराकरण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपन अब समझते हैं कि पूरी तरीके से विवाद क्या है और किनके द्वारा ये विवाद खड़ा किया जाता। आप यहाँ देख सकते हैं एक तरफ पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी हैं, बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी इनको जाना जाता है, और दूसरी तरफ यहाँ आप देख सकते हैं ये श्याम मानव जी हैं, इनका नाम श्याम मानव है। ये व्यक्ति जो हैं, ये व्यक्ति अंधविश्वास निर्मूलन समिति के अध्यक्ष हैं। इनके द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि बागेश्वर धाम सरकार जो हैं, ये बागेश्वर धाम सरकार जो हैं, इनके द्वारा अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। तो इन्होंने कहा है कि अगर महाराज जी हमारे द्वारा भेजे गए लोगों का अगर भविष्य बताते हैं, उनसे जुड़ी हुई कोई भी बातें बताते हैं,
तो हम मान लेंगे कि ये चमत्कार है, ये अंधविश्वास नहीं है, और साथ में हमारे द्वारा 30 लाख रुपए जो है इनाम दिया जाएगा। ये इनके द्वारा एक प्रकार से चैलेंज दिया गया है। तो पता नहीं क्या है, लेकिन इनके द्वारा एक बात ये भी कहा जा रहा है कि महाराज जी ने जो अपनी कथा को 2 दिन पहले ही समाप्त करके वहां से चले गए हैं, यानी कि डर गए हैं। तो महाराज जी के द्वारा बयान भी दिया गया है कि हमने जो पहले ही ये बोल रखा था कि ये जो 5 तारीख से 11 तारीख तक ही चलेगी कथा, और आपको हम दिखाएंगे भी कि महाराज जी ने बाकायदा पोस्ट भी कर रखा था, ट्वीट भी कर रखा था ट्विटर में, कि आप लोग देख भी सकते हैं, ट्विटर में डली हुई है वो पोस्ट कि जिसमें 5 तारीख से 11 तक की कथा। तो एक प्रकार से ये बात मिथ्या लग रही है श्याम मानव जी की कि कथा छोड़ के भाग गए। साथ में उनके द्वारा कहा गया है कि इनके जो गुरु महाराज हैं तुलसी पीठाधीश्वर जी, तो पद्म विभूषण है वो, तो उनके जो जन्म दिवस के उसमें जो 2 दिन पहले वो कथा कम कर दिए थे। तो ये सारी चीजें हैं। तो अपन यहाँ देख सकते हैं कि यही है वो श्याम मानव जी जो अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष है। तो इनके द्वारा ही यही की जाती है, और इनके द्वारा जो FIR भी दर्ज कराई गई है। तो इन्होंने कहा है कि वो आए, हम उनकी जो है पूरी जो है सुरक्षा देंगे महाराज जी को, और वो जो हमारे हमसे जो जुड़ी हुई 10 लोगों, मात्र 10 लोगों का जो भविष्य बताएं, उनसे जुड़ी हुई कोई बात बताएं तो हम उनको 30 लाख रुपए देंगे। तो कई सारी चैलेंज इनके द्वारा किए जा रहे हैं, कई सारे दावे किए जा रहे हैं, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि बाकायदा ये 3 जनवरी की, यहाँ आप देख सकते हैं ये 3 जनवरी का जो है ट्वीट है, जिसमें कहा गया चलो नागपुर, दिनांक 5 जनवरी से 11 जनवरी 2023 तक बहेगी भक्ति गंगा नागपुर के रेशम बाग में। तो इनके द्वारा तो पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था कि 5 से 11 जनवरी तक ही कथा चलेगी, और जिसमें 7 और 8 तारीख को जो है बिना टोकन का दिव्य दरबार भी लगेगा। तो इन्होंने कहा है कि आप लोग पहले क्यों नहीं आए, जब वहां नागपुर में दिव्य दरबार लगा हुआ तो आप उस समय क्यों नहीं आए। आप जो इस समय जो है सोशल मीडिया में एक्टिव होकर सोशल मीडिया में कई प्रकार के बयान दे रहे हैं, आपको जो है पहले भी आना चाहिए था, पहले आपके बोलते हम आपका भविष्य बताते। और महाराज जी के द्वारा यह भी कहा गया है, इन दोनों वो जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर में जो कथा कर रहे हैं, और वहां भी जो है 2 दिन का दिव्य दरबार है। तो उनके द्वारा कहा गया है, मीडिया में भी कहा गया है महाराज जी के द्वारा कि अगर उनमें हिम्मत है तो रायपुर आए, हम रायपुर में ही उनका भविष्य बताएंगे, और उनका जो आने जाने का किराया भी दिया जाएगा। इस तरह का जो महाराज जी के द्वारा कहा गया है। और आप ये देख सकते हैं कि तमाम ANI न्यूज हो, चाहे न्यूज नेशन हो, डिजिटल न्यूज एंड न्यूज 80 MP छत्तीसगढ़, सभी के द्वारा जो है ये कवरिंग की गई। यहाँ ANI देख सकते हैं, न्यूज 18 देख सकते हैं, आज तक हो चाहे वो लल्लन टॉप, सभी के द्वारा कहा गया है बाबा चुनौती स्वीकार, बाबा बागेश्वर बाबा के चमत्कारों पर उठे सवाल। एक इस तरह से कई प्रकार से जो है लोगों ने कवरिंग की हुई है। तो ये सारी चीजें हैं। अब आगे अपन देखते हैं कि इनके सपोर्ट में इनके जितने भी भक्तगण, इनके चाहने वाले हैं, सभी ने जो है ट्विटर पर ट्वीट किया कि हैशटैग बागेश्वर धाम, हैशटैग बागेश्वर धाम, आई सपोर्ट बागेश्वर धाम। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, आई सपोर्ट बागेश्वर धाम सरकार, मैं बागेश्वर धाम सरकार के साथ हूँ। तो इस तरह से साध्वी प्राची जी के द्वारा भी एक पोस्ट की गई फेसबुक में, जिसमें कहा गया मैं साध्वी प्राची पूर्ण रूप से बागेश्वर धाम सरकार का समर्थन करती हूँ। तो इस प्रकार से इनके जो शिष्य मंडल के द्वारा जो है पोस्ट किए जा रही हैं कि हैशटैग जय श्री राम बागेश्वर धाम। तो इस तरह से इनके पक्ष में जो है ट्वीट किया जाए। तो इन्होंने भी कहा है कि हम जो धर्म की बात करते रहेंगे, अपने लक्ष्य से नहीं भटकेंगे, और जिनको भी भविष्य जो भी है, अभी जो है आगे देश में कई जगह हमारे दरबार लगेंगे, वहां आए, हम नागपुर में पुनः आएंगे तो आए, उनको जो है महाराज जी को चुनौती स्वीकार है। महाराज जी ने कहा है कि हम 10 के हम 50 लोगों का भी भविष्य बताएंगे। तो इस प्रकार से महाराज जी के द्वारा एक प्रकार से देखा जाए तो चैलेंज स्वीकार किया गया है। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि अभी जो है महाराज जी के उसमें जो है आज आप देख सकते हैं कि ये शुभम शुक्ला है, एक पत्रकार है, इनके द्वारा जो अभी पोस्ट किया गया है, और महाराज जी के द्वारा भी किया गया था। आज का ही है कि आज जो है रायपुर में जो दिव्य दरबार 20 और 21 तारीख को लगना है, वहां पे जितने भी देश के बड़े बड़े मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं, सभी का जो स्वागत है, सभी को आइए। साथ में जो है श्याम मानव जी को भी आमंत्रित किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं दूसरी पोस्ट में
ये आज का ट्विटर है जिसमें जो है छत्तीसगढ़ की राज्यपाल श्रीमती अनुसुईया उइके जी भी पधारी थी, उनका आशीर्वाद लेने पहुंची थी। तो आप पर ये देख सकते हैं कि इनके जो दरबार में कई सारे नेता हो, अधिकारी हो या फिर आम मानव हो, सभी लोग जो है पहुंचते हैं और इनका आशीर्वाद लेते हैं। अभी जो है कुछ दिनों पहले बागेश्वर धाम सरकार के जो है गढ़ा ग्राम में जो है भोपाल की सांसद भी पहुंची थी। वहाँ के जो है गृह मंत्री ने अभी कथा दामों में कथा भी करवाई थी। ये सारी चीज़ें इनसे जो कई सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो देखते हैं कि यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं ये अनुसुईया उइके जी हैं, राज्यपाल हैं छत्तीसगढ़ की, जो इनका आशीर्वाद प्राप्त कर रही हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है और किस प्रकार से जो समिति है उसके द्वारा क्या किया जा रहा है और महाराज जी क्या कहते हैं आगे चल के। लेकिन हमें तो यही समझ में आ रहा है कि जो भी है, लेकिन वो जो हम मानव सेवा कर रहे हैं और अब ये तो जो है कानून का काम है कि वो उसको ये चमत्कार मानते हैं कि अंधविश्वास मानते हैं। लेकिन आज के लिए इतना ही और आप सभी को राम राम, जय श्री राम, और मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में। लेकिन जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने बाकी के सेशन नहीं देखे उनको उसे देखें। और आपके लिए हमारे द्वारा जो है एक मध्य प्रदेश संपूर्ण ज्ञान जीके की क्लास जो चल रही है उसके 3 पार्ट हो चुके हैं, अगला पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है। तो मध्य प्रदेश जीके इसलिए ला रहे हैं क्योंकि आने वाले जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, चाहे वो सीटेट हो, व्यापम हो, पटवारी हो, एमपी पुलिस हो, कुछ भी, उसमें जो है एमपी जीके से जुड़े हुए कई सारे जो सवाल आते रहते हैं। तो उसी के लिए है और मिलते हैं अन्य वीडियो में। जय हिंद।